आज अणुवर्त समिति छापर द्वारा विराट विद्यार्थी सम्मेलन का आयोजन किया गया। अमेरिका प्रवासी रतन मधुलिका वेद के सौजन्य से यह सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में 3000 विद्यार्थियों के साथ साथ करीब 300 शिक्षक उपस्थित रहे। सम्मेलन में अणुवर्त अनुशासना युग प्रधान आचार्य श्री महासमन जी का सानिध्य मिला। आचार्य पर्वर ने विद्यार्थियों को नैतिकता, सद्भावना, नशा मुक्ति का संदेश देते हुए प्रेरणा पाठ्य प्रदान किया। इस अवसर पर रतनगढ़ विधायक अभिनेश महर्षि, राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित श्री चैन रूप दाइमा, मैं प्रदीप स्वर्ण अध्यक्ष अणुवर्त समिति छापर एवं शिक्षाविद निवर्तमान अध्यक्ष अणुवर्त समिति रेखाराम गोदारा ने भी सम्मेलन को संबोधित किया। सम्मेलन को जहां मुनि योगेश कुमार एवं अणुवर्त प्रभारी मुनि मनन कुमार जी ने भी सम्मेलन में अपने वक्तव्य से विद्यार्थियों को लाभान्वित किया। इस अवसर पर अणुवर्त समिति महिला टीम ने मंगलाचरण किया। वहीं 3000 छात्रों ने एक साथ छात्र छात्राओं ने मिलकर अणुवर्त गीत प्रस्तुति की। आचार्य पर्वर ने छापर अणुवर्त समिति की सराहना करते हुए विद्यालयों द्वारा गीत की प्रस्तुति पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा, ऐसा लगता है कि ये छात्र छात्राएं निरंतर अणुवर्त गीत का गायन करती है। इनकी लय और ताल बहुत अच्छी है। वहीं पर मुनि वृंदों ने भी इस छात्र सम्मेलन की उपस्थिति पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए अणुवर्त समिति की सराहना की। इस सम्मेलन में अणुवर्त समिति के संरक्षक श्री भानु कुमार नाडा, अणुवर्त समिति के संरक्षक पूर्व तेरापन सभाध्यक्ष मगन सिंह जी दुदौड़िया, वर्तमान सभाध्यक्ष श्री विजय सिंह जी सेठिया के साथ साथ अनेक प्रबुद्ध जन उपस्थित थे। इस सम्मेलन में 11 विद्यालयों के 3300 छात्र छात्राओं के अलावा देवानी के भी 300 छात्र छात्राएं सम्मेलन में उपस्थित हुई। चुके हैं, कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है। आप कृपया शांत होकर बैठ जाए। एक निवेदन मेरा हो रहा है, आप किसी के वक्तव्य पर कृपया ताली नहीं बजाएं, कृपया ताली नहीं बजाएं और अपने दोनों हाथों से फोन बसा, ये थोड़ा ध्यान रखिए। आप एक बार आप फोन बसा कर दिखाओ, देखें बस ऐसे बहुत अच्छा लगता है। बोलना नहीं है, मैंने बोलने के लिए बताया नहीं, मैंने मुंह से आवाज निकालने के लिए नहीं कहा, मैंने सिर्फ हाथ हिलाने के लिए कहा है और आपने मुंह से आवाज निकाल दी। ये अनुशासन नहीं मुझे पता है, इसलिए एक बार और सिर्फ आप फोन बसाएंगे। हाँ नहीं, आवाज नहीं, बस शाबाश। पुलिस रिपोर्ट आ गए हैं। मैं आपका पार्टी के विनती करता हूँ और आपसे निवेदन करता हूँ कि आप कार्यक्रम को शुरुआत करें। पंडित जी आ चुके हैं, आप शुरुआत करें। के पावन चरणों में मेरे श्रद्धा सुमन सादर समर्पित। उपस्थित अणुवर्त समिति के संरक्षक, हमारे लोकप्रिय विधायक, तो आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सम्माननीय अभिनेश महर्षि,
विद्यार्थियों, शिक्षकों, मैं आभार तो आपका बाद में ज्ञापित करूंगा। सबसे पहले मैं कार्यक्रम के प्रारंभ के लिए अनुवर्त महिला टीम से निवेदन करूंगा कि वो मंगलाचरण अनुवर्त गीत के माध्यम से कार्यक्रम प्रारंभ करें। अनुवर्त महिला टीम, श्रीमती कंचन जी, आप भी खड़े हो जाएंगे। मुनिश्री योगेश कुमार जी से कि वे विद्यार्थी सम्मेलन में विद्यार्थियों को संबोधित करें। मुनिश्री योगेश कुमार जी के श्री चरणों में वंदन। अनुवर्त के आध्यात्मिक पर्यवेक्षक मुनि मनन कुमार जी, उपस्थित विधायक महोदय जी और अन्य गणमान्य प्रबुद्ध जन, सर्वप्रथम मैं प्रदीप जी सुराना इनकी टीम को मैं साधुवाद देना चाहूँगा कि क्या रूप इस महाश्रवण तालु महाश्रवण संवत्सरण के अंदर में ये रूप खिला है और इतने सारे जो हमारे देश के भविष्य है, जो आने वाले समय में इस भारत को और ऊंचाइयों में ले जाने वाले जो नवखोज है, हंसते खेलते नवखोज हमारे सामने उपस्थित है। अनुवर्त समिति का जो ये प्रयास है वो अपने आप में एक साधुवाद का पात्र है। उन्होंने बहुत अच्छा प्रयास किया और इन स्कूलों के साथ में जो इनके साथ में आए अध्यापक गण हैं वे भी यहाँ पर उपस्थित है और
इतने सारे स्कूल जो मेरे हाथ में अभी नाम पकड़ाए हैं, अनुव्रत टैगोर मुद्रा स्कूल, आदर्श विद्या जन कल्याण बालिका स्कूल, तोलाराम भंसाली स्कूल, सरस्वती विद्यालय और राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय देवानी आदि जो भी विद्यालय यहाँ पर उपस्थित है, मैं अपनी बात कुछ बोलूं उससे पहले मैं इन बच्चों को पूछना चाहूंगा कि बच्चों, आप लोग महान बनना चाहते हो कि नहीं? एवरीबॉडी वांट टू बी ग्रेट, सब ग्रेट बनना चाहता है। एक व्यक्ति ने किसी गांव में पूछा कि आपके गांव में कौन महान व्यक्ति जन्मे हैं? उस गांव का एक वृद्ध व्यक्ति, अनुभवी व्यक्ति ने उत्तर दिया, हमारे गांव के अंदर में कोई भी महान नहीं जन्मता है, सब बच्चे ही जन्मते हैं और वे अपने कर्म के साथ में महान होते हैं, वे अपने पुरुषार्थ के साथ में, अपने आचरण के साथ में महान होते हैं। मैं यहाँ के विद्यालयों के बच्चों से पूछना चाहूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि गांव के बच्चों के अंदर में एक व्यवहारिक जीवन होता है, मिट्टी से जुड़े हुए उनके पैर धरती पर होते हैं और गांव के अंदर में उनकी सारी जीवन शैली और जो भीतर वही बाहर सहजता होती है। और इस गांव के बच्चों का ये रूप देखकर हमारे विधायक महोदय बहुत प्रसन्न होंगे और ये गर्व करते हैं इस वक्त कि इस विद्यालयों से जो हमारे बच्चे तैयार हो, वे एक दिन इस विधायक की तरह ही यहाँ के राज्य की, देश की सेवा कर सके। ऐसे विद्यार्थी चाहे राष्ट्रीय स्तर का हो और चाहे राष्ट्रीय स्तर की, मैं तो यूँ कहना चाहूँगा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वे अपनी सेवा दे सके। ऐसे विद्यार्थी यहाँ पर इसके आसपास के क्षेत्र से तैयार हो, ये एक पावन धरा है, पुण्य धरा है, संतों की धरा है, आचार्य कालुमणि से जुड़ा हुआ ये क्षेत्र है। और मैं इन बच्चों से ये पूछना चाहूंगा कि बच्चों बताओ कि महान व्यक्ति कौन होता है? कोई महानता का कोई गुण बता सकता है? एक गुण कोई बताए, या बेटे विद्यार्थी है, कोई एक विद्यार्थी खड़े होकर बता सकते हो कि महानता का गुण क्या है? हाँ, एक जने खड़े हो, एक जने नाम बताओ, हाथ में है ना? हाँ, महानता का गुण अनुशासन। बहुत सुंदर इन्होंने बताया, महानता का गुण है अनुशासन। जो व्यक्ति स्वयं अनुशासित रहता है, डिसिप्लिन रहता है, वो व्यक्ति आगे बढ़ता है, महान होता है। हर महान व्यक्ति का एक गुण रहा है अनुशासन। तो अनुशासन जीवन का सबसे बड़ा ध्येय है, एक विशेषता है। हमारे स्कूल ने बताया, अब कोई और स्कूल के बच्चे बताए कि महानता का कोई दूसरा गुण, सामने अन्य स्कूल के बच्चे कोई भी बताए। और भी लड़कों में से तुरंत जल्दी फटाफट ग्रेड बनने के लिए, महान बनने के लिए कोई गुण, हाँ, जो बच्ची अगर पीछे से है वो आगे आकर बता दो, आगे आगे फटाफट इमीडिएटली तुरंत। बहुत सुंदर। जब मौका मिले तो, अपॉर्चुनिटी मिले तो खड़े होने में देरी नहीं करना, अपने विद्यालय का नाम बताते हुए, अपना नाम बताते हुए बताए महानता का गुण। हाँ भाई फटाफट, ये भी तो दूसरी बेटा अपना नाम बताओ, विद्यालय का नाम बताओ। मैं तोलाराम से हूँ, मेरा नाम पार्वती प्रजापत है और मैं महानता के गुण नहीं बताना चाहूंगी कि महान व्यक्ति वही होता है जो किसी को क्षमा कर सके। बहुत सुंदर। कहते हैं ना कि क्षमा शोभती उस बुजुर्ग को जिसके पास गढ़ हो, जो आर्थिक बलवान है, जो मजबूत है, वो क्षमा करे। क्षमा से बड़ा कोई नहीं होगा। और तोलाराम भंसाली स्कूल के विद्यार्थी ने ये बताया कि क्षमा
जिसमें हो, जिस व्यक्ति को आगे बढ़ना है और उसमें यदि क्षमा का भाव है, क्षमा वही कर सकता है जो सहन कर सकता है और किसी की हरकतों को सहन कर सकता है। तो ये जो सहन करने की क्षमता वही व्यक्ति क्षमा कर सकता है। तो क्षमा एक बहुत बढ़िया गुण है, बहुत सुंदर एक विद्यार्थी ने बताया वो महानता का लक्षण है। अब लड़कों में कोई बताओ महानता का लक्षण, फटाफट। हाँ, इधर उधर मुझे अपने भीतर जो गुण है उसी को बताओ, कौन से आदमी आगे बढ़ सकता है। और कोई विद्यार्थी ये अन्वेषण कर रहे हैं पूरी रिकॉर्डिंग में कहा गया। हाँ हेलो, मेरा नाम भारती है। महानता का गुण है कि परोपकारी का होना चाहिए। परोपकार जो व्यक्ति परोपकार है वो महान है। बहुत सुंदर बताया। जो आदमी स्वार्थ नहीं होता, जो केवल लेना ही लेना नहीं जानता, लेना भी जानता है, परोपकार ऐसा जीवन का जीवन जो काम किसी के आ न सके, ले न सके, विश्वास किसी को किसी से पा न सके, जो किसी का विश्वास जो किसी के काम आ सके, वो जीवन बड़ा महानता का है। जो इन्होंने बताया महानता का एक गुण है परोपकार, बहुत सुंदर है। तो हमारे सामने पहली बात आई, पहली बात कौन सी आई? अनुशासन, दूसरी बात क्षमा का भाव, तीसरी बात परोपकार की बात। और कोई बच्ची हाथ बताओ। मेरा नाम हिमन शर्मा है, मैं जैन कल्याण राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय से हूँ। महान व्यक्ति वह भी होता है जो ऊंच नीच की भावना न रखे, जाति संप्रदाय में भेदभाव न करे। धन्यवाद। बहुत सुंदर। समानता का भाव रखने वाला महानता का लक्षण बताया और वह है कि कोई किसी के साथ ऊंच नीच का, जातिवाद का, ये एक व्यापक और सकारात्मक दृष्टिकोण का विषय है कि जो व्यक्ति इंसान के साथ में इंसानियत का व्यवहार करता है, ऊंच नीच का व्यवहार नहीं करता, वो व्यक्ति महान बन सकता है। तुम बताओ। मेरा नाम अनिता कांडवाल है, मैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बुंडरा की छात्रा हूँ। महान व्यक्ति वह भी होता है जो अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ संकल्प रखता है। बहुत सुंदर। दृढ़ संकल्प रखने वाला, लक्ष्य के प्रति दृढ़ संकल्प रखने वाला वो व्यक्ति महान हो सकता है। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा बताया कि बोलना मंजिल पाने के लिए विश्वास जरूरी है, इतना जितना जीने के लिए श्वास जरूरी है। तो हमको मंजिल पाना है तो हमारे मंजिल के प्रति हमारा लक्ष्य समर्पित होना चाहिए। दृढ़ लक्ष्य के साथ में हम अपनी मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं। तो आज जो ये महानता के गुणों के विषय में हमने चर्चा की है, वो सारे महानता के गुण किसने बताए? इन बच्चों ने बताया। किन्होंने बताया? इन बच्चों ने बताया। और हमें ये लगता है कि हमारे ये गांव के विद्यार्थी इस छापर के और छापर के अगल बगल के जो भी गांव के विद्यार्थी है, इस बात को तो जानते हैं कि महान कैसे बना जाता है, महानता के गुण कौन कौन से हैं, ये सब जानते हैं। पर दिक्कत ये आती है कि महानता हमारे जीवन में कैसे उतरे, ये गुण हमारे जीवन में कैसे आए। महानता के गुण हमारे जीवन में कैसे उतरे, तो ये बहुत सुंदर विषय है। आज आप लोग ये जानेंगे कि हमारे जीवन के अंदर इन छोटी छोटी बातों के द्वारा हम अपने जीवन में महानता का गुण पैदा कर सकते हैं। हम एक चीज आज यहाँ के बच्चों को कहना चाहेंगे कि बच्चों, यदि आपने जैसे भाई बहन ने बताई कि हमारे लक्ष्य के प्रति संकल्प मजबूत हो तो हम लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो लक्ष्य को कौन हासिल कर सकता है? संकल्प किसका मजबूत रह सकता है? मैं एक सूत्र बताना चाहूंगा, बच्चों ध्यान से देखिए। जिसका पोस्चर सही रहता है, जिसकी मुद्रा सही रहती है, वह व्यक्ति आगे बढ़ सकता है। राइट पोस्चर बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आप सारे बच्चे मेरे साथ में एक उच्चारण करेंगे, मैं बोलूंगा उसके बाद आप बोलोगे। जैसी मुद्रा वैसा भाव। आप बोलो जैसी मुद्रा, जैसी मुद्रा जैसा भाव वैसा श्राप, जैसा श्राप वैसा स्वभाव, जैसा स्वभाव वैसा व्यवहार, जैसा व्यवहार वैसा
किसका? अर्थात जिसकी बस नहीं, जिसकी मुद्रा चलती रहेगी वैसा उसका भाव रहेगा। भाव जैसा रहेगा, एक बच्चा अलर्ट होकर बैठा है। वंदे तुम्हारा
दिवंगत विधायक अभिनेत जी महर्षि साहब, अनुवर्त समिति के संरक्षकगण, अनुवर्त समिति के सदस्यगण, अनुवर्त समिति की जुझारू महिला टीम, विभिन्न विद्यालयों से आए हुए छापर के छात्र छात्राओं, शिक्षक वृंद, आज वास्तव में मेरा सीना चौड़ा हो गया है। जब गुरुदेव पधारे थे, हमारे निवेदन पर सभी विद्यालय के छात्र उस समय उपस्थित थे जुलूस में, और आज भारी संख्या में छात्र छात्राओं का हजूम यहाँ इस बात का प्रमाण है कि गुरुदेव को सुनने के लिए हम सभी विद्यालय के छात्र आतुर हैं। गुरुदेव, मैं 1 मिनट में अपनी बात रखना चाहूंगा। सभी विद्यालय में अनुवर्त समिति छापर संगीत प्रतियोगिता हो, प्रतिभा सम्मान हो, सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता हो, भाषण प्रतियोगिता हो, चित्रकला प्रतियोगिता हो, किराने के साथ साथ अनुवर्त समिति की प्रेरणा से हमने अनेक विद्यालयों में कार्य करवाए हैं, निर्माण कार्य करवाए हैं, जहाँ सीधा पर अनुवर्त समिति का लगा हुआ है। हमें हमारी टीम में सिर्फ हमारे जैन समाज का नहीं, जैन समाज से 3 गुना ज्यादा संख्या अन्य समाज की है। और मुझे इस सब के पीछे मुझे छापर में हमारे अनुवर्त समिति के संरक्षकों का मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि हर गतिविधि में उनका सहयोग रहता है। आज का कार्यक्रम के प्रायोजक अमेरिका प्रवासी रतन मधुलिका बेद, जो आचार्य महासमन प्रवास व्यवस्था समिति के स्वागताध्यक्ष है, उनकी तरफ से बच्चों के अवकाश की व्यवस्था है। वहीं कैरापन सभा के पूर्व अध्यक्ष सम्माननीय हमारे मदन सिंह जी दुदौरिया, भानु कुमार जी नाका, वर्तमान अध्यक्ष विजय सिंह जी सेठिया, इन सब का सहयोग अनुवर्त समिति के कार्यों में रहता है। मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। मैं गुरुदेव आपके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हुआ एक निवेदन करना चाहूंगा गुरुदेव कि अनुवर्त समिति अनेक कार्य करवाना चाहती है। 4-5 इतनी बड़ी स्कूलें हैं जिनका ये निवेदन है कि आचार्य भवन का चाहे 20 मिनट का कार्यक्रम हो, प्रातः भ्रमण के समय भी अगर वो कार्यक्रम दे, हम उन्हें अच्छी तरह से हम कर सके उनकी भावनाएं, और मैं उन कार्यक्रमों को उस रूप में प्रकट करना चाहता हूँ जैसे अनुवर्त विद्यालय में कार्यक्रम होगा, वो बाहर होगा, वहाँ के बाहर के समाज के लोग भी उस कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। मेघवाल हरिजन विद्यालय जो मुद्रा विद्यालय है, जहाँ अत्यधिक संख्या है, वहाँ मेघवाल हरिजन सम्मेलन भी वहाँ हो जाएगा, कोई भी हो जाएगी और विद्यालय में भी कार्यक्रम हो जाएगा। इसी तरह गुरुदेव तेलोर विद्यालय है, जन कल्याण बालिका विद्यालय, ये 4 जो बड़े विद्यालय हैं, इनमें गुरुदेव आप महती कृपा करके अनुवर्त समिति को आप परमिशन दे कार्यक्रम की ओम आरंभ। इसी के साथ मैं आमंत्रित करूंगा हमारे राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित अनुवर्त समिति के सलाहकार पूरे शिक्षा समूह की ओर से श्री चैन सिंह रहमा। छात्र मंडल, हमारे पधारे हुए आदरणीय विधायक जी, समस्त विद्यालयों के अध्यापक, छात्र छात्राएं, पास से पधारे हुए अतिथिगण, मैं आपका इस अनुवर्त समिति द्वारा आयोजित कार्यक्रम में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। उनसे जैसा कि भाई प्रदीप ने बताया, पूरे वर्ष का इस तरह के कार्यक्रम चलते रहते हैं। गीत प्रतियोगिता हो, पुरस्कार प्रतियोगिता हो, या लेखन प्रतियोगिता हो, चित्रकला प्रतियोगिता हो, इस प्रकार के कार्यक्रम हमारे यशस्वी अध्यक्ष और मंत्री दोनों मेहनत करके इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित करते रहते हैं। इन कार्यक्रमों के पीछे किन्हीं लोगों का हाथ है। उनमें 2-3-4 का नाम भाई प्रदीप ने लिया था, मैं एक का नाम और बता रहा हूँ। भाई निरंजन नागा, भाई विजय सिंह जी, भाई मगन सिंह जी, भाई रतन जी, ये बहुत सहयोग करते हैं। ये प्रदीप ने पूरी बातें बताई नहीं, इन्होंने प्रदीप को यह कह रखा है कि किसी बच्चे के विद्यार्थी का शुल्क नहीं चुकता है तो हमें बताएं। इस तरह के महाराज इस समाज में बहुत सारे लोग हैं जो भामाशा राज्य स्तरीय भामाशा पुरस्कार से सम्मानित है। मैं उन लोगों को नमन करता हूँ कि आप हमें इस प्रकार के कार्यक्रम करने
में अपना मुक्त हस्त काम देते हैं और इस तरह का कार्यक्रम आयोजित करने में लाखों रुपये क्या होते हैं। रतन जी बहन ने 1 मिनट में हाँ कर दी और हमें महाराज आपके दर्शन करने का मौका मिला। मैं इससे ज़्यादा इसलिए नहीं कहना चाहता कि बहुत समय कम है, हम आपको सुनने के लिए आए हैं महाराज, हम यहाँ कुछ कहने के लिए नहीं आए। ओम अरहम अंतिम वक्ता के रूप में निवेदन करूंगा हमारे राष्ट्रीय विधायक अभिनव सिंह महर्षि से कि वो कृपया 2 मिनट में ही अपनी बात रखें। महाश्रमण जी के चरणों में प्रणाम। आचार्य कालू गणेश जी की पावन धरा छापर में आज के सम्मेलन में पधारे गए सभी अतिथिगण, संत लोग, छात्र छात्राओं, अध्यापक अध्यापिकाओं, आज मेरा सौभाग्य है कि मुझे अनुव्रत के इस कार्यक्रम में, इस विशाल कार्यक्रम में उपस्थित होने का मौका मिला है। गुरुदेव को सुनने के लिए आए हैं। मैं बहुत संक्षेप में बच्चों से 2 बातें करना चाहता हूं। ये देश का भविष्य गुरुदेव आपके सामने बैठा है और ये कच्ची मिट्टी है। शिक्षक लोग जिस तरह का संस्कार इन्हें देंगे, शिक्षक का दिया हुआ संस्कार परिवार के माता पिता के दिए हुए संस्कार से भी ज्यादा महत्व रखता है। जब बच्चे को शिक्षक कोई बात सिखा देते हैं और वो यदि कोई गलत भी होती है तो बच्चा, जब उसके माता पिता करेक्ट करना चाहते हैं तो बच्चा कहता है कि नहीं, ये मेरे गुरुजी ने ऐसा बताया है। तो जो गुरुजी बताते हैं वही संस्कार, वही बात उसके मन में जीवन पर्यंत घर कर जाती है। इसलिए मैं शिक्षकों से भी विशेष निवेदन करना चाहता हूं कि इस देश के भविष्य के निर्माण के लिए आपको बहुत कड़ी मेहनत की जरूरत है। ये भारत गुरुदेव विश्व गुरु बनने की तरफ अग्रसर हो रहा है। मैं बच्चों से एक ही बात कहता हूं कि अच्छे विद्यार्थी बनना और अच्छे संस्कार लेकर के एक अच्छे प्राणी बनना। अभी आपके बनाने से पहले गुरुदेव ये बात हो रही थी, योगेश मुनि अपने उद्बोधन के अंदर कह रहे थे कि महान कौन होता है और महान किस तरह से बना जाता है। मैं कहता हूं कि महान अपने कार्यों से होता है। किसी एक फील्ड के अंदर कोई एक व्यक्ति महान हो सकता है, लेकिन अलग अलग फील्ड है, सैकड़ों हजारों फील्ड है जिसके अंदर उत्कृष्ट कार्य करके, मेहनत करके हम महान बन सकते हैं। और महान बनने के लिए व्यक्ति के मन में अच्छे संस्कार और अच्छे विचारों का होना अत्यंत आवश्यक है। बच्चों से एक ही बात कहता हूं कि अपने लक्ष्य को निर्धारित करो और उस निर्धारित लक्ष्य की तरफ बढ़ने के लिए कड़ी मेहनत करो। मेहनत का दूसरा कोई अल्टरनेट नहीं है। आज तक मेहनत का अल्टरनेट नहीं बना है। सफलता यदि बिना मेहनत के कभी कभार अकस्मात कोई मिल भी जाती है तो वो सफलता जो है वो परमानेंट नहीं होती है। लेकिन मेहनत करने के बाद में यदि कोई व्यक्ति सफलता के चरणों पर जो चोटी है उसके ऊपर पहुंचता है तो निश्चित रूप से वो व्यक्ति उसके ऊपर रह करके कार्य कर सकने में सक्षम होता है। इसलिए बच्चों अपने लक्ष्य को निर्धारित करो और उस निर्धारित लक्ष्य की तरफ लगातार निरंतर मेहनत करते हुए बढ़कर के उस लक्ष्य को प्राप्त करो। और जीवन के अंदर मैं कहता हूं कि आपको ये अनुव्रत का है, अनुमानित छोटे, सबसे छोटे जीवन के अंदर ऐसे व्रत ले लो जिसके कारण हम महान बन सकते हैं और इस देश को नई ऊंचाई तक पहुंचा सकते हैं। हम सब लोगों का सौभाग्य है कि छापर के अंदर गुरुदेव का चतुर्मास है और रोज आपको प्रवचनों के माध्यम से बहुत सारी बातें अपने जीवन के अंदर सीखने को मिलती है। इन बातों को अपने जीवन के अंदर ग्रहण करके मैं समझता हूँ हम यदि आगे बढ़ते हैं तो जिस भी फील्ड में हम लोग कार्य करते हैं उस फील्ड के अंदर हम बहुत अच्छे कर सकते हैं और इस देश को योगदान दे सकते हैं। इस देश को आगे बढ़ाने के लिए प्रत्येक व्यक्ति का योगदान महत्वपूर्ण होता है। साधु संतों का भी होता है, तो जीवन के अंदर सामाजिक कार्य करने वाले लोगों का भी होता है, तो विद्यार्थियों का भी होता है, तो जो व्यापारी लोग हैं उनका भी होता है, जो सेवा का भाव मन में लेकर राजनीति करने के लिए आए हैं उन लोगों का भी होता है।
प्रत्येक व्यक्ति का इस देश के निर्माण के अंदर अलग अलग रोल होता है और उस रोल को प्राप्त करने के लिए मैं समझता हूँ यदि सबसे ज्यादा किसी का योगदान होता है तो शिक्षक वृंद का होता है, जो छात्रों को इस कच्ची मिट्टी को तैयार करके इस देश को एक और अखंड रखने के लिए, इस देश को आगे बढ़ाने के लिए और इस देश को आगे बढ़ करके इस देश को विश्व गुरु बनाने के लिए अपने आप को समर्पित करने के लिए हम सबको तैयार करना है। यही बात कहते हुए आयोजन समिति का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि मुझे आज इस मुबारक मौके पर आप लोगों ने आने का मौका दिया, गुरुदेव के दर्शन करने का मौका दिया और आप लोगों से बात करने का मौका दिया। मैं यही बात करते हुए आप लोगों से इजाजत देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और सभी बच्चों से निवेदन है, गुरुदेव का उठने को मौका एक भी आवाज नहीं आनी चाहिए किसी के भी, एकदम गंभीरता से ध्यान रखें। गुरुदेव ये जो विद्यार्थी है वो अनुमत के सभी की विद्यालयों में जाते हैं बराबर, और गुरुदेव सभी विद्यालयों के प्रिंसिपल है, वो अनुमत समिति के हमारे छात्र के सदस्य सभी नशा मुक्त जीवन जीते हैं। गुरुदेव मैं आचार्य महासमंद प्रवास सहयोगिता समिति के प्रति भी आभारी हूँ जिन्होंने ये पंजाब की व्यवस्था अनुमत समिति को प्रदान की, उनके प्रति भी मैं शुक्रिया हूँ। और इसी के साथ मेरा नम्र निवेदन अनुमत अनुशासना परम पूज्य आचार्य श्री महासमंद जी से। सप्तवती नचित संति संत करे होगी पत्तो गई। मनुष्य के जीवन में शिक्षा का बहुत महत्व होता है। कितने कितने विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय आज खड़े हैं जहाँ शिक्षा का आदान प्रदान होता है। शिक्षा का उद्देश्य पढ़ने कमाई कर सकना यह भी हो सकता है। शिक्षा के द्वारा लर्निंग ज्ञान भी प्राप्त हो सकता है, होता है। इनके सिवाय शिक्षा के द्वारा, शिक्षा संस्थानों के द्वारा विद्यार्थियों में संस्कार निर्माण का कार्य भी होना चाहिए। संक्षेप में जो कहा जा सकता है, संस्कार युक्त शिक्षा प्रणाली होनी चाहिए। ऐसी शिक्षा प्रणाली हो जिसके द्वारा भूगोल, खगोल, साइंस आदि आदि विषयों के ज्ञान के साथ साथ विद्यार्थियों में अच्छे संस्कार, अहिंसा, नैतिकता, ईमानदारी, नशा मुक्ति, सद्भावना, ये संस्कार भी पुष्ट हो। तीन बातें हैं संस्कारों की दृष्टि से: सद्भावना, नैतिकता, नशा मुक्ति। सद्भावना जाति संप्रदाय आदि के आधार पर दंगा, फसाद, मारकाट, हिंसा, हत्या इस कार्य में नहीं जाता। दूसरी बात है नैतिकता। आदमी जो भी कार्य करे उसमें ईमानदारी रखे, बेईमानी नहीं, धोखा नहीं है। तीसरी बात है नशा मुक्ति, डी एडिक्शन। शराब, सिगरेट, बीड़ी, खैनी, गुटखा आदि आदि नशीले पदार्थों के सेवन से। सद्भावना, नैतिकता, नशा, इनके तीन संकल्प हैं। पहला संकल्प है मैं सद्भाव पूर्ण व्यवहार करने का प्रयत्न करूंगा। दूसरा संकल्प है मैं यथासंभव ईमानदारी का पालन करूंगा। तीसरा संकल्प है मैं कभी भी जीवन में शराब नहीं पीऊंगा। ये तीन संकल्प विद्यार्थियों को, शिक्षकों को कैसे लगे? अच्छे लगे या कैसे लगे? अच्छे लगे या अच्छे नहीं लगे? अच्छे लगे तो बताओ, अच्छे लगे? अच्छे लगे हैं इन संकल्पों को यानी प्रतिज्ञाओं को ग्रहण कर सकते हो, दे सकते हो, दे सके तो बड़े बड़े प्रतिज्ञा
करने का प्रयत्न करूंगा। मैं यथासंभव ईमानदारी का पालन करूंगा। शराब कभी भी नहीं पीना, तो जिंदगी में पक्का करो शराब कभी नहीं पीना है। कहीं जाओ, हॉस्टल में ठहरो, विदेश जाओ, किसी पार्टी में जाओ, शादी में कहीं जाओ, शराब नहीं पीना चाहिए। उसका मन हो तो बोलिए, वरना मत बोलिए। मैं जिंदगी में कभी भी शराब नहीं लूंगा। तो इसके सिवाय खैनी, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट आदि के सेवन से जितना संभव हो बचने का प्रयास करना। ठीक है ना? सद्भावना, नैतिकता, नशा मुक्ति, इनसे हमारा जीवन अच्छा बनता है और चेतना भी अच्छी बनती है, जीवन अच्छा रहता है। विद्यालय में विद्यार्थी बैठे थे तो जो अध्यापक थे, मुख्याध्यापक, हेडमास्टर, वे प्रार्थना सभा में कई बार जीवनोपयोगी बातें, धर्म की बातें बताते थे। एक बार उन्होंने एक सिद्धांत बताया कि स्वर्ग और नरक, ऊपर स्वर्ग होता है और नीचे नरक का स्थान भी है। पाप करने वाला आदमी नरक में जाता है, धर्म करने वाला आदमी स्वर्ग में जाता है। नरक में दुख भोगना पड़ता है, स्वर्ग में बहुत सुख होता है। तो नरक और स्वर्ग के बारे में विद्यार्थियों को जानकारी है। जैसा वो धर्म करता है, अच्छा जीवन जीता है, संयम ज्ञान जीवन में रखता है, हिंसा नहीं करता, झूठ ज्यादा नहीं बोलता, अच्छा होता है, वो मरकर से स्वर्ग में जा सकता। तो फिर हेडमास्टर साहब ने विद्यार्थियों से पूछा, छोटे छोटे बच्चे थे, कि बताओ बच्चों, तुम में से स्वर्ग में कौन कौन जाना पसंद करेगा? तो प्राय सब ने, तुम लोगों में बताओ स्वर्ग में कौन कौन जाना पसंद करते हो? स्वर्ग में जाना क्या? तो उस समय की प्राय सब विद्यार्थियों ने हाथ ऊंचे कर दिए, हम स्वर्ग में जाना। एक बच्चा था, उसने हाथ ऊंचा नहीं किया। हेडमास्टर साहब ने ध्यान से देखा, एक बच्चा बैठा है जिसने मेरे पूछने के बाद, यानी स्वर्ग में कौन कौन जाना चाहते हो, ये पूछने के बाद भी हाथ ऊंचा नहीं किया। तो मास्टर साहब ने इस बच्चे को आगे बुलाया कि बच्चे क्या बात हुई, तुमने हाथ ऊंचा क्यों नहीं किया? क्या तुम स्वर्ग में जाना नहीं चाहते, स्वर्ग में जाना पसंद नहीं करते? छोटा ही बच्चा था, बोला सर मैं स्वर्ग में नहीं जाना चाहता, मैं स्वर्ग में जाना नहीं चाहता, मैं मेरे देश की धरती पर स्वर्ग लाना चाहता, मेरे देश की धरती पर स्वर्ग लाना चाहता। मास्टर साहब ने कहा, तुम स्वर्ग को धरती पर कैसे ला सकते हो? तो कहा, ये अच्छी बातें हैं, नैतिकता, अहिंसा, संयम, मैं इनका बजाओ पर प्रचार करूंगा मेरे देशवासियों में, मेरे में कि अहिंसा, नैतिकता, संयम ये चीजें होंगी तो हमारी धरती पर ही हम लोग आनंद में रहेंगे, शांति में रहेंगे, एक तरह का स्वर्ग धरती पर ही आ जाएगा। धरती पर स्वर्ग आए, वो स्वर्ग तो भले न आए, यहाँ रहने वाले लोग भी स्वर्ग के सुखों का, यानी एक अंशों में शांति का अनुभव करें। तो उसके लिए जो ये बातें मैंने बताई, सद्भावना, नैतिकता, नशा मुक्ति, ये संकल्प जीवन में रहते हैं तो जीवन शुद्धि, आत्मा शुद्धि, आदमी का विकास भी अच्छा हो सकता है। तो इतने विद्यार्थी और जो अमृत गीत का अभी गान किया गया वो बहुत अच्छा लगा कि विद्यार्थी बहुत सुंदर तरीके से उस गीत को गा रहे हैं। ऐसा देखकर हमें अच्छा लगा कि विद्यार्थियों को ट्रेनिंग दी हुई है, अच्छा गाते हैं, नई युक्त गाते हैं। और ये अमृत गीत भी ऐसा है, इसको गाते रहने से भी इस पर
संस्कारों का कुछ प्रवेश समावेश पुष्टिकरण जीवन में हो सकता है तो छापर की अनुव्रत समिति वो भी बहुत अच्छा लगता है। अनुव्रत समिति का जो प्रयास छापर में रहा है उसका कुछ परिणाम होना चाहिए। संभव है कितने विद्यार्थी आज उपस्थित हुए हैं तो विद्यार्थियों में अच्छे संस्कारों का पोषण होता रहे और ये अच्छा भविष्य प्राप्त कर सके, देश के लिए अच्छे बने, समाज के लिए अच्छे बने, अपने परिवार के लिए और स्वयं के लिए अच्छे बने। तो अच्छे विद्यार्थियों का अच्छी पीढ़ी का निर्माण हो। और शिक्षक कल 5 सितंबर तो शिक्षक दिवस था, तो शिक्षक हैं वे एक प्रकार से निर्माता होते हैं। विद्यार्थियों के जीवन का निर्माण करने का दायित्व हम लोगों पर होता है कि विद्यार्थियों को ज्ञान भी दें, अच्छे संस्कार भी दें। उनके जीवन का एक बड़ा महत्वपूर्ण अवदान हो सकता है कि वे एक अच्छी पीढ़ी का निर्माण कर सकें। तो शिक्षक स्वयं भी बहुत उन्नत जीवन जीने का प्रयास करते और विद्यार्थियों में भी अच्छे संस्कार भरने का प्रयास, अच्छे संस्कार भरने का प्रयत्न करते रहे। आभार ज्ञापन के लिए अध्यक्ष कम हमारे सलाहकार श्री रेखानंद गोदारा शिक्षा भी परम पूज्य गुरुदेव आचार्य महाशरण जी के चरणों में कोटि कोटि भाव पूरा वंदन। गुरुदेव आपने अनुव्रत समिति छापर के द्वारा आयोजित विद्यार्थी सम्मेलन में सानिध्य प्रदान करके हमें कृतज्ञ किया है। हम आपके प्रति आभार प्रकट करते हैं। बारंबार जितने भी लोगों ने, विधायक महोदय या संस्था प्रधानों ने, शिक्षकों ने, विद्यार्थियों ने, अनुव्रत समिति के कार्यकर्ताओं ने और सभी लोगों ने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इस सम्मेलन को सफल बनाने में जो सहयोग प्रदान किया, मैं सबके लिए हमारी समिति की तरफ से, हम सब की तरफ से आभार प्रकट करता हूँ। ओम अनंत। सभी विद्यार्थी इसके बाद 15 मिनट कार्यक्रम बहुत चलेगा। मुझे बराबर एक बार बोलेंगे जय जय ज्योति जगत, जय जय ज्योति जगत, जय जय ज्योति जगत। 15 मिनट कार्यक्रम चलेगा। एक बार मंगलवार उनके नाम लिख के रहेंगे। उन्हें हम मगन सिंह जी गुदौरिया के द्वारा पुरस्कृत करेंगे। विद्यार्थी बैठ जाइए, कहीं बैठ जाइए। मैं विद्यार्थियों के साथ आए हुए गुरुजनों से निवेदन कर रहा हूँ कि आप एक विद्यालय से 4 गुरुजन इस पंडाल में बांधकर संजनाजी शासन के पास आ जाए और अपने विद्यार्थियों के वो पैकेट प्राप्त कर ले। 4 उधर 4 अध्यापक करें, सिर्फ 4 अध्यापक करें। महान संत अनुव्रत अनुशासता आचार्य श्री महाश्रमण जी से जो शिक्षा प्राप्त की है और जो आशीर्वाद प्राप्त किया है उसको आप जीवन भर अपनी स्मृति में रखें। और ये राष्ट्र संत महान संत जो हिंदुस्तान के अनेक राज्यों से यात्रा करते करते, बड़े दूर देश की यात्रा करते करते और लाखों विद्यार्थियों को नशा मुक्त बनाते हुए यहाँ पर आए हैं। आज आचार्य श्री ने 3 बातों की शिक्षा दी। कोई बता सकता है 3 बातें कौन सी थी? सर्वप्रथम कौन सी थी? कौन सी? सद्भावना। पहली बात क्या थी? सद्भावना। दूसरी बात नैतिकता और तीसरी बात बहुत सुंदर। एक बात तो मैंने देखा है यहाँ अनुव्रत समिति बहुत अच्छा काम कर रही है कि हमारे बच्चों की स्मृति शक्ति बड़ी तेज है और उनके यहाँ पे जीवन विज्ञान आदि का प्रयोग चलता होगा। तो सर्वप्रथम सद्भावना, जो बच्चे संस्कारी होंगे वो सबके प्रति सद्भाव रखेंगे। दूसरी बात बताई नैतिकता, ईमानदारी। यहाँ इतने बच्चे बैठे हैं
जब एग्जाम का समय होता है तो ईमानदारी से एग्जाम कितने जने देते हैं? देखो ईमानदारी की बात है। हाँ ठीक है, एक बात सुनो बच्चों, उसके हाथ ऊपर थे, उसके हाथ थोड़ा थोड़ा आधा 50% ऊपर नीचे हो रहे थे। तो मिक्स विचार में मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे बच्चे ये बताओ कि जो नकल करता है वो नकली बनता है या असली बनता है? नकली चॉकलेट अच्छा लगता है, नकली बिस्कुट, नकली दूध, नकली पेड़, नकली उसको घर से घर को निकाले उस नकली को। और अगर कोई बच्चा नकल करके नकली डॉक्टर बनेगा तो देश का भला कर सकेगा, नकली इंजीनियर बनेगा तो देश का भला, हाँ नकली टीचर बन गया तो नकल करने वाला नकली बनता है। आपको क्या बनना है? नकली बनना है। दूसरी बात है कि पढ़ लिख कर पढ़ने वाला और असली और ईमानदारी से पढ़ने वाला और मेहनत से पढ़ने वाला बच्चा ज्ञानी बनता है या अज्ञानी? ज्ञानी बनना है। और आप सबको क्या बनना है? एक बात बताओ, अगर कोई ज्ञानी है, बच्चा पढ़ा लिखा हुआ है और वह यदि नशा करता है, पता है नशे के डब्बे में क्या लिखा हुआ होता है? स्वास्थ्य के लिए, सब नशे के डब्बे पर, दारू के बोतल पर और जो 5 पराग जगह के कर्तव्य पर सब जगह लिखा हुआ रहता है स्वास्थ्य के लिए हानिकारक, इंजूरियस टू हेल्थ। और उसके बाद भी अगर कोई उसको खाता है, कोई शराब पीता है, कोई बीड़ी फूकता है, वो ज्ञानी कहलाएगा या अज्ञानी? और हमारे बच्चे क्या बनना चाहते हैं? तो आप यदि ज्ञानी बनना चाहते हैं तो आचार्य श्री की जो शिक्षा है, सद्भावना, नैतिकता और नशा मुक्ति की बात को नहीं भूलेंगे। और हम ये बताना चाहेंगे कि हमारे बच्चों के अंदर में संकल्प शक्ति मजबूत हो, स्वस्थ हो और आगे बढ़े। तो एक और बच्चे अपने प्रयोग कराना चाहूँगा संकल्प शक्ति का, सभी बच्चे अपने स्थान पर खड़े खड़े अपने बच्चों ध्यान देंगे, अपने हाथ का पोस्टर ऐसा करें, संकल्प शक्ति का प्रयोग होता है। मैं जब बोलूँगा तो आप विचार करोगे, मैं शक्तिशाली हूँ, शरीर के कण कण में शक्ति का संचार हो रहा है। मैं शक्तिशाली हूँ, शरीर के कण कण में शक्ति का संचार हो रहा है। मैं स्वस्थ हूँ, शरीर के कण कण में स्वस्थता का संचार हो रहा है। मैं स्वस्थ हूँ, शरीर के कण कण में स्वस्थता का संचार हो रहा है। मैं प्रसन्न हूँ, चेहरा को प्रसन्नता से गिरना चाहिए। मैं प्रसन्न हूँ, शरीर के कण कण में प्रसन्नता का संचार हो रहा है। मैं विद्यार्थी हूँ, शरीर के कण कण में विद्या का संचार हो रहा है। अपने अपने स्थान पर जो बच्चे संकल्प शक्ति का प्रयोग करेंगे, ऐसे अच्छे अच्छे संकल्प लेंगे, वो बच्चे आगे बढ़ सकेंगे। तो आज आप लोगों ने बहुत सी बातें सुनी, संकल्प शक्ति की बातें सुनी और भी कई ज्ञान की बातें सुनी। मैं बच्चों को यही कहना चाहूँगा कि बच्चों एक बात को ध्यान में दें कि हम अनुभव के द्वारा, जीवन विज्ञान के द्वारा बच्चों में अच्छे संस्कार का निर्माण करते हैं। यदि अच्छा संस्कार नहीं है तो पढ़ाई लिखाई ज्ञान और डिग्री कोई काम आने वाली नहीं है।
आप लोगों ने APJ अब्दुल कलाम का नाम सुना? वे न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे और उन्होंने देश का सम्मान बढ़ाया। और ओसामा बिन लादेन का नाम सुना? ओसामा बिन लादेन जो बड़े आतंकवादी थे और वो भी साइंटिस्ट थे, न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे, और उन्होंने विध्वंस किया और बर्बाद किया। उनकी तो मौत हुई और अब्दुल कलाम भारत के राष्ट्रपति बने। तो ज्ञान के साथ में हमारे भीतर भावनात्मक विकास हो, हमारे भीतर अच्छे संस्कारों का विकास हो, तभी एक बच्चा अच्छा बच्चा बन सकता है। मैं अपनी बात को यहीं पर समाप्त करूँगा और मुझे आगे की व्यवस्था का और मनन समाधि है और मनन कुमार जी से अनुरोध कि कम से कम 5 मिनट आप भी छात्रों का उद्बोधन लें। विद्यार्थियों, आज आप लोगों ने जीवन में बहुत महत्वपूर्ण बातें जानी। आप लोगों ने ये सीखा कि यदि हमारा जीवन सद्भावनामय होगा तो हम इस जीवन के लिए, हमारा जीवन इस जगत के लिए उपयोगी होगा। यदि हम नैतिक रहेंगे तो लोग हमारा विश्वास करेंगे और नशामुक्त जीवन रहेंगे तो हमारा जीवन स्वस्थ रहेगा। इसके साथ सबने महान बनने के गुण तो बताएंगे। किसी ने कहा कि महान बनने का गुण है अनुशासन, किसी ने कहा क्षमा, किसी ने कहा परोपकार, किसी ने कहा संकल्प शक्ति। ये सारे ऐसे गुण हैं जो एक एक छोटे छोटे गुण हमारे अंदर आ जाए तो हम बहुत विकास कर सकते हैं। एक बात की बात है कि एरोप्लेन में और रॉकेट में चर्चा हो रही कि भाई मैं भी आसमान में उड़ता हूँ, तुम भी आसमान में उड़ते हो, फिर हम दोनों में इतना फर्क क्यों कि जब रॉकेट चलता है तो इतना जल्दी ऊपर उठ जाता है और प्लेन जब जाती तो उसको इतना टाइम लगता है। तो विद्यार्थी मुझे बता सकते हैं कि रॉकेट में और प्लेन में क्या अंतर है? प्लेन इतनी तेजी से नहीं बढ़ पाता जितनी तेजी से रॉकेट निकल जाता है। रॉकेट में क्षमता अधिक होती है। इसके पीछे जो कारण होता है कि रॉकेट के पीछे आग लगी रहती है। जिसके पीछे आग लगती है ना, वो आदमी कितना तेज भाग सकता है। तो वही जब व्यक्ति के अंदर संकल्प होता है, व्यक्ति में कुछ करने की चाह होती है, तो वह बहुत आगे बढ़ सकता है। इसलिए हमारे जीवन में अच्छे अच्छे संकल्प रहे और हमारी हर वृत्ति अच्छी हो। आपको इस विषय में बहुत महत्वपूर्ण सूत्र दिया गया था जो हमारे हर चीज को अच्छा करता है। आपको थोड़ा याद होगा, जैसी मुद्रा वैसा भाव, जैसी मुद्रा। आप लोगों की मुद्रा कैसी है? क्या आपका इंटरनेट कह रहा है तो क्या आपको ध्यान से चलेगा? तो फिर सबसे पहले अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी रखें। तो हमारी मुद्रा का पहला चीज है कि हमारी रीढ़ की हड्डी सीधी हो। यदि रीढ़ की हड्डी सीधी रहेगी तो हमारी ऊर्जा ऊपर भी उठेगी और ऊपर से जो कनेक्शन आएगा वो अच्छा पकड़ेगा। आजकल तो एंटीना नहीं रहता है, पहले पुराने जमाने में एंटीना हुआ करते थे, लेकिन वो एंटीना टेढ़ा हो जाता ना तो उसका कनेक्शन नहीं पकड़ता। तो हमारा शरीर में भी एक एंटीना है, उस एंटीना का नाम है रीढ़ की हड्डी। तो उसे सदा सीधी रखनी चाहिए। दूसरा, हाथ में हम बैठे हैं तो कैसे बैठना चाहिए? आपको फिर बैठे तो ये मुद्रा है ज्ञान मुद्रा। क्या नाम है इसका? ये हमारी तर्जनी अंगुली और ये अंगूठा, इन दोनों को ज्वाइन करना है। आप सब ज्वाइन करेंगे। इसको करने
हमारे शरीर में ऐसे रसायनों का संचार होता है तो हमारे मस्तिष्क को तेज करता है। तो अपने हाथ को ऐसे रखें सर, जब भी बैठे रीढ़ की हड्डी सीधी हो और हमारे हाथ ध्यान मुद्रा में अधिक से अधिक रहने की कोशिश करें। तो जैसी मुद्रा होगी वैसे आप लोगों के भाव होंगे और जैसे भाव होंगे वही आपका व्यवहार होगा और जो व्यवहार होगा वह आपका स्वभाव और संस्कार बनेगा। इसलिए आपकी मुद्रा सबसे छोटा सा सूत्र, अपनी मुद्रा को अच्छा रखें। कभी भी ऐसी मुद्रा न रखें जो टेंशन की मुद्रा हो। कुछ बच्चे होते हैं जो नाखून खाते हैं। जीवन विज्ञान की कक्षा में बताया जाता है कि आदमी नाखून क्यों खाता है, क्यों खाता है बार-बार। जब उसमें जलसी होती है, जलस ईर्ष्या होती है, तब वह भाव आता है। तो व्यक्ति को ऐसी मुद्राओं से बचना चाहिए। तो कभी नाखून नहीं खाना, कभी तो जाती नहीं है और साथ में ईर्ष्या भाव भी बढ़ता है। चौथा कि हम हमेशा जब भी कहीं रहे तो हाथ जुड़े हो। तो अब हम कार्यक्रम को पूरा करते हैं। सभी बच्चे एक बार खड़े खड़े सभी हाथ जोड़ेंगे और सबको बोलना है जोश में। क्या बोलना है? हम सब आपके आभारी हैं। जोश में हम सब आपके आभारी हैं। जोश में हम सब आपके आभारी हैं। ये एक संजना सिद्धू लड़का है, इसने आचार्य पर्वत का अपने हाथ से चित्र बनाया है। आप इनका चित्र वहां तक पहुंचाएं। मैं पत्रकार बंधुओं का सुजानगढ़ से अनेक पत्रकार आए हैं, उन सब के प्रति भी मैं आभारी हूँ और मैं उनसे सिर्फ आभार ही प्रकट नहीं करूंगा, बाद में उनसे व्यक्तिगत रूप से मिलूंगा। आप सभी पत्रकारों और रतनजी भेद की ओर से मैं सम्मानित कराऊंगा। धन्यवाद। आप सब खड़े रहे, मेरी बात को ध्यान से सुने। गुरुदेव मेरी बात को